हेलो पाइसीज, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 20th से लेकर के 26 ऑफ अक्टूबर 2025 में। आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी पाइसीज यानी कि मीन राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसा रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। एंड क्रॉस वचर बेस्ड रीडिंग को देख सकते हैं। अगर रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्ण टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो ईमेल के अलावा अगर आप वेबसाइट पर जा कर के बुक करना चाहते हैं उसका भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग पाइसीज। The Hierophant energy, 8 of Wands, Death card. इसको इधर कर लेते हैं, इसको इधर कर लेते हैं। Okay, the Magician card, 10 of Wands, 3 of Sword, 8 of Sword. Bottom of the deck is 4 of Wands. सबसे पहले साइन देख लेते हैं यहाँ पर। एरीज, लियो, सजिटेरियस काफ़ी स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, और स्पेसिफिक साइन में टॉरस है, स्कॉर्पियो है, जेमिनी है, बस यही है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास 4 ऑफ वॉन्ड्स। 4 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है जिससे भी आप डील कर रहे हैं, मुझे लगता है ये पर्सन अब शादी के बारे में सोच रहे हैं। आपसे ये अलग हो चुके हैं, लेकिन फिर शादी के बारे में कैसे सोच सकते हैं। मुझे लगता है ये पर्सन किसी और से शादी कर रहे हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे दिखाई दे रहा है दे आर जस्ट गेटिंग कमिटेड, और हो सकता है किसी को प्रपोज़ किया है या फिर किसी ने इनको प्रपोज़ किया है, लेकिन कुछ तो है। 4 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे दिखाई दे रहा है समटाइम्स लाइक मुझे कुछ लोगों के लिए तो दिखाई दे रहा है, कुछ ही लोगों के लिए दिखाई दे रहा है कि सेलिब्रेशन भी हो रहा है, सगाई वगैरह हो रही है। ओके, इस तरह की चीज़ मुझे दिखाई दे रही है 4 ऑफ वॉन्ड्स से। ओके, या यहाँ पर देखिए स्ट्रेंथ कार्ड है। मुझे लगता है कि इस पर्सन की टॉक्सिसिटी, नेगेटिविटी अब आपके सामने खुल कर के आ चुकी है। इस पर्सन की जो दगाबाजी है वो सामने आ चुकी है। स्ट्रेंथ कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है आप अपने आप पर पूरी तरह से कंट्रोल करके चल रहे हैं, नहीं तो आप इस पर्सन को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, आपको पता है, लेकिन फिर भी आप चुप हैं। स्ट्रेंथ कार्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। आप अभी वेट कर रहे हैं सही टाइम का, पर क्यों वेट कर रहे हैं मुझे नहीं पता। हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। 4 ऑफ सोर्ड है यहाँ। 4 ऑफ सोर्ड से आप अभी इस पर्सन से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं। इन्होंने आपके कॉल मैसेज उठाना बंद कर दिया है, और आपने भी बंद कर दिया आप कॉल करना भी। तो मुझे लगता है आप दोनों ही सेपरेट रह रहे हैं। आपको अभी मेडिटेशन की ज़रूरत है, हीलिंग की ज़रूरत है। मुझे लगता है कि आप अभी इस समय का फ़ायदा उठाइए अपने आप को हील करने के लिए। ओके, आपके लिए ये ज़्यादा ज़रूरी है राइट नाउ। ओके, 4 ऑफ सोर्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। सो नाउ किंग ऑफ पेंटिकल्स भी मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि इस पर्सन के साथ देखिए ईगो की प्रॉब्लम भी है। ओके, और ये पर्सन उस थर्ड पर्सन के साथ शायद इसलिए जुड़े हैं क्योंकि दे आर वेरी वेल्दी। ओके, इनका फाइनेंसेस जो हैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। जो थर्ड पर्सन है उनका फाइनेंसेस बहुत स्ट्रॉन्ग है, और आपके जो पर्सन है शायद इसी लालच में आगे चल रहे हैं। दे आर लाइक ए गोल्ड डिगर। ओके, मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। मेल और फीमेल डजेंट मैटर, लेकिन गोल्ड डिगर तो गोल्ड डिगर होता है। ओके, सो यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि ये पर्सन एक तो ईगोस्टिक है, ऊपर से ये इस थर्ड पर्सन के पैसों के पीछे भाग रहा है। ओके, और वहीं से ही शायद ऑफ़र आया है। इन्होंने ऑफ़र नहीं दिया उनको, उन्होंने ही इनको मैरिज का ऑफ़र दिया है। ओके, हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो ये थर्ड पार्टी है, क्लियरली थर्ड पार्टी है। उनके साथ एंजॉय कर रहे हैं, उनके साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, और आपको इनकी पूरी इन्फॉर्मेशंस मिल रही है लगातार, क्योंकि आपके कुछ शुभ चिंतक हैं, काफ़ी आपके लोग जो
आसपास इनके होंगे, उन्होंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है कि यस ये पर्सन उनके साथ टाइम स्पेंड कर रहा है। ओके, सो 3 ऑफ कप से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। सो यहाँ पर हायरोफेंट एनर्जी है, तो आपको एक और चीज़ ये पता चलने वाली है कि ये जल्दी ही शादी करने वाले हैं। हायरोफेंट एनर्जी से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन को प्रपोज़ल मिला है और इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है। इनके घर वालों में और आप उनके घर वालों में भी बात चल रही है, मतलब थर्ड पर्सन और आपके पर्सन के घर वालों के बीच में भी बातचीत हो रही है। मे भी हो सकता है दे आर ऑन द सेम कम्युनिटी। ओके, इस वजह से भी मुझे लग रहा है कि यहाँ पर रिश्ता होने के चांसेस बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं मुझे हायरोफेंट एनर्जी से। आपका जो हो सकता है मुझे दिखाई दे रहा है काफ़ी डिफरेंट है, रिलीजन भी डिफरेंट हो सकता है, कास्ट डिफरेंट हो सकता है, या फिर कम्युनिटी कुछ हद तक डिफरेंट हो सकती है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है हायरोफेंट एनर्जी से। हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। 8 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर, तो मुझे लगता है कि इस हफ्ते या तो आप कम्युनिकेट करेंगे या फिर वो। ओके, कोई ना कोई एक पर्सन तो कम्युनिकेट करने वाला है, क्योंकि वो शायद आपसे इसलिए कम्युनिकेट करना चाहेंगे क्योंकि वो आपके बारे में इंफॉर्मेशन निकालना चाहेंगे कि आप क्या कर रहे हैं राइट नाउ। ओके, वो ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या आपको पता है कि वो अभी किसी के साथ रिलेशनशिप में आ गए हैं। ओके, तो वो ये जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पर फास्ट मूविंग एनर्जी है, तो दैट मीन्स कि यहाँ पर आपको या तो उनकी तरफ से कम्युनिकेशन आ सकता है, जो कि ज़्यादा चांसेस हैं। आपकी तरफ से भी कम्युनिकेशन जा सकता है जिसका वो जवाब आपको देंगे ज़रूर, यानी बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन आप दोनों के बीच में होने वाली है और काफ़ी हद तक आपको क्लैरिटी मिलने वाली है इस रिलेशनशिप के रिगार्डिंग। उसके बाद मुझे लगता है कि आपका दिल टूट जाएगा, क्योंकि आपको इनके मुंह से खुद से कन्फर्मेशन निकलने वाली है। ये डेथ कार्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि आपका तो पूरी दुनिया इस पर्सन के साथ जुड़ी थी, जो वो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। डेथ कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप अब मूव ऑन की तैयारी कर रहे हैं, आप इस रिलेशनशिप के एंडिंग की तैयारी कर रहे हैं। डेथ कार्ड से मुझे ये दिखाई दे रहा है कि अब आप एक नई शुरुआत करना चाहते हैं अपनी लाइफ में। अब इस पर्सन के साथ आपका कुछ नहीं, ट्रांसफॉर्मेटिव फेज़ है, डेफिनेटली पेनफुल है, ये तो मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि डेथ हालांकि पेनफुल होती है लेकिन फिर भी वो आपको रिलीव भी करती है काफ़ी चीज़ों से। ओके, तो आप अब जो चीज़ें वर्कआउट नहीं कर रही हैं आपकी रिलेशनशिप में, आपकी लाइफ में, उन सब को आपसे जुदा कर देगी। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है डेथ कार्ड से कि आप अब अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत कर सकते हैं। दिस इज़ यूनिवर्स साइन टू शो यू। ओके, हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। मैजिशियन कार्ड है, मैजिशियन कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके इस पर्सन के साथ आपका अभी जो कन्वर्सेशन होने वाला है एक और बार हो सकता है। मुझे लगता है ये पर्सन फिर से अपनी कोई कहानी बता सकते हैं आपको, सच्चाई अभी भी आपके सामने नहीं रखेंगे। पर अब आपको फ़र्क क्या पड़ता है, क्या ये अगर आपसे झूठ भी बोलें तो भी क्या ही फ़र्क पड़ता है, सच भी बोलें तो भी क्या ही फ़र्क पड़ता है, जब सब कुछ ख़त्म ही हो चुका है। देन वाई टू वरी कि वो क्या कर रहे हैं और क्या नहीं, और उनको झूठ बोलने से अब मिल क्या जाएगा। ओके, तो मैजिशियन कार्ड से मुझे लगता है कि हालांकि आप इस पर्सन के झूठ को इजीली पकड़ पाएंगे जो ये बोलने वाले हैं, लेकिन स्टिल आप इस पर कोई भी रिएक्शन नहीं देने वाले हैं। हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। 10 ऑफ वॉन्ड्स भी यहाँ पर मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि यहाँ आपका ये जो रिलेशनशिप है, इसको देखिए ये आपके लिए बोझ की तरह बन चुका है और आप इसको ढोए जा रहे हैं काफ़ी टाइम से। अब नाउ मुझे लगता है आपका भी पेशेंस बोलता जा रहा है, अब इससे ज़्यादा आप भी इस रिलेशनशिप को आगे नहीं ले जा सकते। यूनिवर्स भी आपको कह रहा है जस्ट गिव अप। ओके, इस रिलेशनशिप में कुछ नहीं रखा है, जस्ट गिव अप। ओके, आप एक नई शुरुआत करने के लिए बने हैं और यूनिवर्स अब आपको कह ही रहा है कि आप एक नई शुरुआत कर लीजिए, इस पर्सन के साथ अब कुछ नहीं रखा आपका। ओके, 10 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। 3 ऑफ सोर्ड है, 3 ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन है यस डेफिनेटली थर्ड पार्टी सिचुएशन में है। अभी वो भले ही खुश नज़र आ रहे हैं, लेकिन मैं आपको उनका भविष्य बता दूँ, वो आगे खुश नहीं रहेंगे। ओके, वो बिल्कुल आगे उसी तकलीफ़ से गुजरेंगे जिस तकलीफ़ से आपको उन्होंने गुजारा है। ओके, हालांकि आप ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं चाहते होंगे कि उनके साथ ऐसा हो। अगर वो अपनी लाइफ में अपनी शुरुआत करना चाहते हैं, करें, खुश रहें।
खुश रहें आबाद रहें, जहाँ रहे बर्बाद रहें। ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। हालांकि आप उनके लिए कोई बद्दुआ नहीं देना चाहते, लेकिन स्टिल मैं बता रहा हूँ उनके साथ भी ऐसा ही होगा जैसा आपके साथ उन्होंने किया है। ओके, 3 ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि यस डेफिनेटली आपके लिए पेनफुल सिचुएशन है। आप अभी भी हील करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इतना ईजी तो नहीं होता है किसी के लिए भी, कितना बड़ा रिलेशनशिप हो और एकदम से सब कुछ बदल जाए। ओके, 3 ऑफ सोर्ड से यस अभी आपको मूव ऑन करने में टाइम लगेगा। 8 ऑफ सोर्ड से मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि आप अभी अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल रहे हैं। जब तक आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलेंगे ना, तब तक आप इस एनर्जी से हील भी नहीं कर पाएंगे। मैं ये भी आपको बता दूँ। ओके, बियॉन्ड द लिमिट जाने की कोशिश करें। ओके, मतलब अब यूनिवर्स आपको प्रेरित कर रहा है तो कुछ तो करके प्रेरित कर रहा होगा ना कुछ तो करवाना चाह रहा होगा यूनिवर्स आपसे। सो अब आपको अपने घर से बाहर निकलना है, आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है, तभी आप अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर पाएंगे और हील कर पाएंगे, और जिसके लिए आप बने हैं वो कर पाएंगे। ओके, तो आपको अब बाहर निकलना ही होगा। ओके, लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं यहाँ पर क्या रहेगा आपका आउटकम। देखिए, आपको रिकॉग्निशन भी मिल रही है। आपने अपने करियर में, अपने दोस्तों के बीच में, या फिर अगर कहीं पार्टी में जा रहे हैं वहाँ पर आपको बहुत अप्रिशिएट किया जा रहा है। आप लाइमलाइट में रहते हैं। ओके, आपके पास मल्टीपल प्रपोजल्स भी आ रहे हैं, लेकिन आप उनको एक एक करके रिजेक्ट किए जा रहे हैं। लेकिन यूनिवर्स आपको चाहता है कि यस, अगर एक अच्छा डिज़र्विंग पर्सन आपके पास आता है तो उसको चांस देने में कोई हर्ज नहीं है। मुझे लगता है अभी आपके लिए, सही में बताऊं तो, अच्छा टाइम चलने वाला है, लेकिन आप इस पास्ट पर्सन के चक्कर में अपने फ्यूचर को बर्बाद नहीं करेंगे। ओके, आप ये चीज़ ध्यान में रखिए, क्योंकि ये ऑप्शंस जो आपके पास मौजूद हैं इस टाइम पे, हो सकता है आगे ना रहें। ओके, अभी मौजूद हैं और शायद कुछ महीनों तक रहें, लेकिन अभी यूँ समझ लीजिए कि ये लाइफ टाइम नहीं रहेगा आपके पास। ओके, हो सकता है कि आप किसी सेजिटेरियस से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी, देख लेते हैं आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से मैसेज क्या है। पाथ। ओके, सो आपको अपना पाथ दिखा दिया गया है यूनिवर्स की तरफ से। बैलेंस किया जा रहा है। बैलेंस करने में टाइम लगता है डेफिनेटली। आप देखते हैं ना, जब कोई बैलेंस पे इधर भी भट्टा रखते हैं, इधर कुछ सामान रखते हैं, बहुत देर में जा कर के बैलेंस होता है, एक्चुअल बैलेंस। ओके, खुद ही रोक दो तो बात और है, लेकिन हाँ, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है आपकी लाइफ में बैलेंस आएगा, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा ज़रूर। बस आपको इस पाथ में चलना है तो आप अपने आप ही बैलेंस के पास पहुँच जाएंगे। मुझे लगता है एक नई बिगनिंग आपका वेट कर रही है। ओके, सो दैट्स इट। ये थे आपकी रीडिंग। पाइसेस, प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, कृष्णा टैरो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।